नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। अगस्त का महीना शुरू हो गया है। अभी हमारे पास जो है अभी 1 महीना और बचा है ब्रीडिंग की तैयारी के लिए। आपको पता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक से जो है हम ब्रीडिंग बॉक्सेस लगाना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। उससे पहले ये जो हमारा 1 महीना हमारे पास बचा है, हम उसके अंदर कुछ ऐसी ज़रूरी बातें होती हैं या कुछ ऐसे हमने प्रिकॉशंस लेने होते हैं, कुछ मेडिकेशंस करना होता है जो कि बर्ड्स को ब्रीडिंग पेयर लगाने से पहले हमें फॉलोअप करना पड़ता है। वीडियो का मेन फोकस है कि ब्रीडिंग सीजन्स की तैयारी कैसे करें, यानी जो हम ब्रीडिंग के बॉक्स लगाने जा रहे हैं, जो हमने अपने बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए तैयार कर लिए हैं, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरी सावधानी रखनी चाहिए या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ब्रीडिंग से पहले एक एक पॉइंट्स को नोट कर लेना चाहिए, ताकि हम जब ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स को बॉक्स लगाते हैं उस टाइम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले ब्रीडिंग, यानी जिस बर्ड्स का आपने चुनाव करना है वो आपके पास तैयार होना चाहिए इस टाइम पे। एक जो चीज़ है सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपको पता है ब्रीडिंग के लिए पार्टिकुलर एक मिनिमम एज हमने फिक्स की हुई है, यानी हर छोटी एज ग्रुप में बर्ड्स जो है अंडे वगैरह ब्रीडिंग के लिए नहीं देना चाहिए। बर्ड्स की मिनिमम एज आप ये मान के चलिए 9 महीने से कम कोई भी बर्ड्स ना हो ब्रीडिंग के लिए। तो आप केवल उन बर्ड्स को एक तरफ अलग सेपरेट करके रख लीजिए जो 9 मंथ से अबव हैं। एक चीज़ जो ब्रीडिंग में वो ध्यान रखने वाली होती है, एज ग्रुप बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ बर्ड्स बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, कुछ बहुत ज़्यादा यंग हैं या कुछ मिड के हैं। यानी बर्ड्स का जो एज का जो क्राइटेरिया होता है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि आप एक यंग बर्ड्स ले लोगे, एक एडल्ट ले लोगे, तो उसमें क्या है, उनका जो है एडजस्टमेंट या आप ये कह सकते हो कंपेटेबिलिटी जो है अच्छे से बर्ड्स की नहीं बनेगी। इसलिए सेम एज ग्रुप का मेल फीमेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बर्ड्स का एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। बर्ड्स का हेल्थ स्टेटस आपको पता होना चाहिए, एज क्या है, मेल फीमेल जो है कंफर्म आप पहले से करके रखिए। या तो देखिए आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आप मेल फीमेल को सुपरफिशियली आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। यदि आप एक्सपर्ट नहीं हो तो फिर आप उसमें किसी एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं या अपने बर्ड्स का डीएनए टेस्ट भी करा सकते हैं कंफर्मेशन करने। बर्ड्स का जो ब्रीडिंग बॉक्स है अप्रॉक्सीमेटली जो है 15 सितंबर के बाद जो है आपने उनकी मटकियां या वुडन के जो बॉक्सेस हैं वो आपने लगाना स्टार्ट कर दें। उसके बाद बर्ड्स का बॉक्स लगाने से पहले आप 1 हफ्ता पहले आप अपने बर्ड्स को जो है एक ओपन एवरीज में छोड़ दीजिए। उनकी आप ये कह सकते हो कि पेयरिंग होने दीजिए। और जब 1 हफ्ते के अंदर आपका बर्ड सेटल हो जाता है, दोनों मेल फीमेल सेटल हो जाते हैं, आप ब्रीडिंग बॉक्स को फिक्स कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि जिस बर्ड्स ने जिसके साथ पेयर लगाया है वो फिर धीरे धीरे जो है अपनी अपनी मटकी का या बॉक्स का चुनाव करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही एक बार उनका घर फिक्स हो जाता है, मटकी फिक्स हो जाती है, तो बर्ड्स जो है तुरंत ब्रीडिंग मोड में आ जाता है। और आप देखिए कि 8 से 10 दिन के अंदर बर्ड्स जो है एग ले करना शुरू कर देता है मीटिंग के बाद। ब्रीडिंग बॉक्स लगाने से पहले हमें और किस किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्रीडिंग से पहले ही आपको कर लेनी चाहिए। एक सबसे जो मेन है, हम अपने बर्ड्स का हेल्थ स्टेटस पता होना चाहिए। यदि हमने अभी तक अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग नहीं करी है तो अपनी सभी बर्ड्स की जो कि हमने ब्रीडिंग के लिए पेयर सेलेक्ट करे हैं, उन सभी बर्ड्स की डिवॉर्मिंग आप कर दीजिए। डिवॉर्मिंग जब भी बर्ड्स की करें, कोशिश करें हमेशा लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन आप यूज़ करें और उसको पीने के पानी में यूज़ करें। डिवॉर्मिंग की मेडिसिन जब भी आपने मॉर्निंग में पीने के पानी में देनी है तो कोशिश करनी चाहिए वो जो डिवॉर्मिंग की मेडिसिन का पानी है उसको 3 से 4 घंटे रखें, उसके बाद आप उसको हटा दीजिए। उसके बाद अपने बर्ड्स को फ्रेश पानी आप पीने को दे लीजिए। डिवॉर्मिंग करने का जो मेरा अपना तरीका है, मेरा अपना मानना है कि 3 दिन लगातार बर्ड्स को पीने के पानी में मेडिसिन देनी चाहिए। 3 से 4 घंटे आप उस पानी को रखा रहने दीजिए, उसके बाद आप हटा दीजिए। जब 3 दिन आपके बर्ड्स की डिवॉर्मिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद अब अपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमने बॉक्स नहीं लगाई, उससे पहले की तैयारी है। डिवॉर्मिंग करने के बाद
आप अपने बर्ड्स को जो नेक्स्ट जो आपने मेडिकेशन स्टार्ट करना है, अगले 3 से 4 दिन तक डिवॉर्मिंग करने का अपने बर्ड्स को लीवर टॉनिक आपने देना। लीवर टॉनिक देने का पर्पस क्या होता है, कई बार क्या होता है, बाई चांस यदि आपकी बर्ड्स की, क्योंकि आपको पता है कि डिवॉर्मिंग करने से बर्ड्स की थोड़ा इम्यूनिटी है जो डाउन जाती है, स्लो जाती है, ऐसे में बर्ड्स का लीवर हमें बूस्टअप करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें 3 से 4 दिन का हम गैप रख करके अपने बर्ड्स को पीने के पानी में लीवर टॉनिक, लीवर प्रिपरेशंस बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, आप लिक्विड फॉर्म में पीने के पानी में अपने बर्ड्स को 3 से 4 दिन आप रेगुलर दीजिए। और जब 3 से 4 दिन आपके लीवर प्रिपरेशन हो जाए, फिर आप नेक्स्ट मेडिकेशन की आप चल सकते हैं। एक जो चीज़ और मैं बतानी भूल गया था, डिवॉर्मिंग जब आप करते हैं उस दौरान, उन 3 दिन के दौरान आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड खाने में आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है डिवॉर्मिंग के मेडिसिन से एक तो उसकी इम्यूनिटी पहले से डाउन जाती है, दूसरा क्योंकि उस टाइम जो सॉफ्ट फूड देने से क्या है, बर्ड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम और ज़्यादा वाटरी मोशंस करना शुरू कर देता है और डिवॉर्मिंग से ऑटोमेटिक पेट क्लीन होता है। तो ऐसे में जो सॉफ्ट फूड है हमें वो बंद कर देना चाहिए 3 दिन के लिए। जब आपका लीवर का कोर्स कंप्लीट हो जाए 3 से 4 दिन का, उसके बाद आपको प्रीबायोटिक्स देनी चाहिए। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये बर्ड्स के लिए क्यों ज़रूरी होती है? जैसे प्रीबायोटिक्स यानी जो गट्स के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, आपको पता है गट के अंदर माइक्रोब्स होते हैं जो कि बर्ड्स की इंटेस्टाइन में पनप रहते हैं, वो कि बर्ड्स की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्टअप करते रहते हैं। तो प्रीबायोटिक्स का काम होता है जो हेल्पफुल माइक्रोब्स होते हैं उनकी आप कह सकते हो कि कैपेसिटी बढ़ा देता है और बर्ड्स को अंदर से मजबूत करता है। तो प्रीबायोटिक्स देने से क्या है, बर्ड्स का ऑटोमेटिक अंदर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी बिल्टअप होता है, मजबूत होता है। इसलिए लीवर प्रिपरेशंस करने के बाद आपको पता है वर्सला लागा का आपने देखा होगा, प्रीबायोटिक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप 3 से 4 दिन आप अपने बर्ड्स को प्रीबायोटिक्स भी आप उसको खाने के अंदर मिक्स करके दे सकते हैं, पीने के पानी दे सकते हैं, ताकि बर्ड्स अंदर से पहले से ही मजबूत हो जाए, क्योंकि हमने उसको ब्रीडिंग के लिए तैयार करना है। प्रीबायोटिक्स देने के बाद हम अपने बर्ड्स को 3 से 4 दिन कैल्शियम का कोर्स भी आप कर सकते हैं। उसमें कैल्शियम का पता है बर्ड्स की कैल्शियम रिक्वायरमेंट ब्रीडिंग के दौरान ऑटोमेटिक ज़्यादा होती है, तो कैल्शियम का एक 4 दिन का कोर्स कर दीजिए, आप उसको पीने के पानी में दे दीजिए, फूड के अंदर प्रिपरेशंस आप दे सकते हैं मिक्सअप करके। दूसरा, आपने देखा होगा कैल्शियम प्रिपरेशंस जो है, जैसे कैल्शियम क्यूब्स होते हैं, आप उसको बर्ड्स के केज में अलग अलग कॉर्नर्स में आप उसको टांग दीजिए। मिनरल ब्लॉक्स जो हैं बर्ड्स के केज में कॉर्नर्स में टांग दीजिए बर्ड्स को, क्योंकि ऑटोमेटिक अंदर से कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो बर्ड्स को कैल्शियम खाने को मिल जाता है। कटल बोन फिश भी आप बर्ड्स के केज के अंदर, उसके बाहर, केज के बाहर भी आप टांग दीजिए, क्योंकि बर्ड्स की जब भी कैल्शियम खाने की इच्छा होती है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, बर्ड्स इन कटल बोन फिश को खा करके अपनी बॉडी के कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता है। जो कि आपको पता है कि अंडा जो होता है शरीर में, बर्ड्स कि बॉडी में जो कैल्शियम डिपॉजिट होता है वहीं से वो कैल्शियम सोक करता है और उसी से अंडा बनता है। यदि आपकी बर्ड्स की बॉडी में ही कैल्शियम नहीं होगा तो बर्ड्स में वीकनेस तो आएगी, दूसरा जो अंडा होगा उसका जो छिलका होगा ऊपर का काफ़ी पतला होगा। इसलिए जो कैल्शियम का है, ब्रीडिंग सीजन से पहले कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बॉडी में पूरी करने के लिए हम उसको एक्स्ट्रा कैल्शियम भी प्रोवाइड कराते हैं। ये सब जो प्रिपरेशन है आपको ब्रीडिंग के बॉक्स लगाने से पहले आपको कर देनी चाहिए, ताकि आपके बर्ड्स फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से पूरी तरीके से फिट तैयार हो जाए पहले से ब्रीडिंग के लिए। पिंजरों की साफ सफाई का अपने विशेष ध्यान रखना है। पीने का पानी 24 आपने देना है। इसके अलावा भी यदि ब्रीडिंग से पहले भी आपको लगता है कि आपका बर्ड्स को बीमार हो गया तो फिजिकली आप उसको सेपरेट करके उसका ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश कीजिए। यानी बीमार बर्ड्स अगर आपका है तो उसको ब्रीडिंग के लिए कभी भी मैं कह सकता हूँ कि उसको बीमार बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल आप हटा दीजिए, उसको उससे ब्रीडिंग मत लीजिए, क्योंकि यदि आपका बर्ड्स पहले से बीमार है तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी तो ऑटोमेटिक वो भी आप ये कह सकते हो डिफेक्टिव भी हो सकती है, या आपका बच्चा होगा काफ़ी वीक होगा। हेल्दी बर्ड्स होगा तो उनका हेल्दी बेबी होगा, बीमार बर्ड्स से जो बेबी होगा बीमार ही होगा। इसलिए ये चीज़ भी जरूर ध्यान रखनी है कि उस ब्रीडिंग से पहले, बॉक्स लगाने से पहले अपने सभी बर्ड्स का एक फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिए। जो बर्ड फिट है उनको ही ब्रीडिंग बॉक्सेस में जाने की आप परमिशन दीजिए। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि ब्रीडिंग सीजन्स की शुरुआत करने से पहले, ब्रीडिंग बॉक्स लगाने से पहले आपको किस तरह की प्रिपरेशंस आपको कर लेनी चाहिए, क्या क्या जरूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको उन चीज़ों का जिक्र किया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।